अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी ब्राइडल आई मेकअप लुक। ऐसा क्रिएट करूँगी कि अगर आप चाहें तो घर में बहुत ही आसानी से अगर आप ब्राइड रेडी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कि ये आप अगर चाहें तो मतलब निकाह पे भी आप कर सकते हैं, एंगेजमेंट पे भी कर सकते हैं ड्रेसिंग के हिसाब से। और सबसे पहले जो है वो हम अपनी मॉडल की आइज़ की बेस को रेडी करेंगे। आप उनको अगर आपके पास कंसीलर है तो वो कंसीलर के साथ कर लें, अगर आपके पास आई बेस है तो आप आई बेस के साथ उनकी आइज़ की बेस को रेडी कर लें। और रेडी करने के बाद आपने एक स्पंज लेना है, स्पंज के साथ आपने उनकी बेस को टैप टैप करके जो है वो स्किन के ऊपर फिक्स कर लेना है, ताकि वो अलहदा से ऊपर ऊपर जो उभरी हुई या फ्लफ़ी सी बेस फील ना हो। ये हमारी आई बेस रेडी होने के बाद जो है वो हम जो सबसे पहले करेंगे आईब्रो की सेटिंग, क्योंकि इनके ऑलरेडी ही आईब्रो सेट थे लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी इनको शेप दे दी थी डार्क ब्राउन कंसीलर के साथ। ये भी मेरे पास एक किट थी, उसी में से मैंने डार्क ब्राउन कंसीलर लिया था और उसके साथ मैंने जो है वो आईब्रो की सेटिंग कर ली थी। इसके बाद हम आइज़ की कंटूरिंग करेंगे और कंटूरिंग करने के बाद जो है वो हम जो है वो आँख का मेकअप स्टार्ट करेंगे आईलेट से। आईलेट के ऊपर हम देंगे गोल्डन खूबसूरत सा शेड और इसके बाद जो है वो हम मतलब आप यही कह सकते हैं कि हमने एक किस्म की आइज़ को एक थीम दी है कि हमें ये लुक चाहिए, लेकिन इसको हम साथ साथ जितना हमें मतलब डार्क चाहिए या जिस तरीके से हमें कलर्स की मिक्सिंग चाहिए वो साथ साथ हम करते जाएंगे और मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी। ये देखें, अब हमारी एक थीम के बाद जो है वो हमने डार्क मैरून सा शेड लिया और उसके साथ हमने जो है वो आउटर कॉर्नर जो है वो रेडी करना शुरू किया। और इस आउटर कॉर्नर के साथ साथ ही हम जो है वो बताती जाऊंगी कि हमने आउटर कॉर्नर पे और कौन कौन से शेड जो है वो अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमने एक ही शेड पे तो रहना नहीं है, क्योंकि हमें एक कंप्लीट जो है वो ब्राइडल आइज़ मेकअप चाहिए, क्योंकि जो आजकल इन में है और जो कुछ आजकल मतलब ड्रेसिंग के हिसाब से चल रहा है। तो ये देखिए हमारा डार्क मैरून आई शेड लगाने के जो बाद है वो मैंने दोबारा से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी और ब्लेंड करते गए, क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी आइज़ का मेकअप उतना उभर के भी सामने आएगा। और आपकी अगर आइज़ का साइज़ छोटा है तो वो भी थोड़ा अपनी मतलब साइज़ के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी लगेगा और थोड़ी शार्प भी लगेंगी। बस इसी तरह आपने जो है वो डार्क शेड लगाते जाना है, आपको जो जो चाहिए और जिस तरीके से चाहिए, क्योंकि हमें जो आईलाइट के ऊपर कट क्रीज के लिए जो हमें शेड चाहिए तो वो हमारा ब्लेंडिंग हो गया। और ब्लेंडिंग के करने के बाद जो है हमने अब ब्लैक शेड लिया और ब्लैक शेड को फिर हमने आउटर कॉर्नर पे लगाया और आउटर कॉर्नर को लगाने के बाद दोबारा से हमने उसी तरह लाइट सी ब्लेंडिंग की, क्योंकि हमें जो है वो मिक्स शेड चाहिए था। हमें बिल्कुल ऐसा शेड नहीं चाहिए था कि बार बार हमें पता चलता कि जी हमने यहाँ पे मैरून लगाया और यहाँ पे हमने ब्लैक लगाया। ये देखें हमें जो मतलब चाहिए था, जितना चाहिए था हमारा उस हिसाब से बहुत ही अच्छा सा आइज़ का मेकअप कंप्लीट हो गया। वही चीज़ हम लोअर लैश के नीचे भी लगाएंगे और उसकी भी हम उसी तरह से लाइट लाइट ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब हमने लिया है वाइट काजल लिया है, वाइट काजल को आइज़ के अंदर लगाएंगे, क्योंकि ट्रेंड है बहुत सी जो ब्राइड्स हैं वो चाहती हैं कि हमारी आइज़ जो है वो रूटीन के हिसाब से खुल के सामने आए, तो फिर उसी हिसाब से हमने अंदर आइज़ के अंदर भी एक वाइट काजल की लाइन लगा दी। और ये देखें आईलेट के ऊपर मेरे पास शिमरी ग्लिटर थे, उसी को जो है वो हम आइज़ के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि जो है वो हमारा गोल्डन जो शेड है वो बहुत ही ब्राइट सा शार्प सा नज़र आए। इसके बाद हमने जो है वो लाइनर लगाया। लाइनर की भी हम देख रहे हैं, आप देखेंगे किसी तरह मैं लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने आउटर कॉर्नर से लाइनर को स्टार्ट करके मैं आईलेट की तरफ लेके आई और ये आपको जिस तरीके से जितनी शेप चाहिए या आपकी मॉडल या आपकी ब्राइडल जो आपसे मांग रही है जिस तरीके से लाइनर, उसी तरीके से आपने अपनी ब्राइडल को जो है वो लाइनर लगाना है। क्योंकि मेरी ब्राइडल की आइज़ थोड़ी मतलब राउंड में थी तो मैं लाइनर को आईलेट से बाहर ले आई।
अगर आपकी मॉडल की या आपकी ब्राइड की आइज़ जो है वो मतलब शेप के लिहाज से लेंथी है, मींस के लंबी आइज़ है, तो आप जो है वो अपने लाइनर को बहुत ज़्यादा बाहर मत लेके आइएगा, तो ताकि उनकी आइज़ बहुत और ज़्यादा लंबी ना लगे। तो हमें जो ही थोड़ी लंबी आइज़ चाहिए थी, तो हमने उसी के हिसाब से उनको बाहर की तरफ जो था वो लाइनर दिया, और उसी लाइनर को जो हम आईलैड से ऊपर भी हमने उसी को लगाया, ताकि हमारे आईलैड जो है वो आउटर कॉर्नर वो वहाँ पे हमें ब्लैक शेड थोड़ा शार्प में चाहिए था, ताकि हमारा लाइनर के साथ वो ब्लैक कलर जो है वो शार्प में आ जाए। और इसी तरह फिर हमने इनर कॉर्नर पे भी बारीक सी लाइन काजल की लगाई। काजल की लाइन लगाने से जो है वो आइस की जो शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी, और जो है नोज़ अपने रूटीन के हिसाब से ज़्यादा ही तीखी सी लगने लग जाती है अगर आप इनर कॉर्नर से मतलब नोज़ को जो है वो नोक को बाहर निकालेंगे। अब जो हमने लगाया था लोअर लैश के नीचे जो लाइनर लगाया था, उसको भी हमने लाइट सा जो था वो ब्लेंड कर दिया था। अब हमारी बारी आ गई आईलैशेस की, और आईलैशेस लगाने के बाद मस्कारा लगाया। तो मस्कारा लगाने के बाद हमारी मॉडल की आइज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी, और आप भी देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि आइज़ का मेकअप कितना ज़बरदस्त हुआ है। आपने देखा है कि हमने कितने आसान तरीके से 3 शेड्स के साथ हमने ब्राइडल आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया। गोल्डन, मैरून और ब्लैक शेड, और इन तीनों शेड्स के साथ हमारी मॉडल का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम आज का पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आएँ और आप बहुत कुछ सीख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।